सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। आओ असी एटम के बारे कुछ गल करिए। क्लास 9 बट इट अपील्स टू अदर क्लासेस आल्सो। जे आप एटम की गल करिए तो एटम के बारे सब तो पहला डेल्टन एटॉमिक थ्योरी होंद विच आई। सो डेल्टन ने की किया कि जिहड़ा एक एटम है वो इंडिविजिबल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है। मतलब कि कोई भी जो एलीमेंट आ, भावें कोई कंपाउंड आ, कोई भी मैटर, सारे एलीमेंट्स तो तत्तां तो ही मैटर बनता है। जो भी असी देख रहे हैं मैटर जिदा भी कुछ वॉल्यूम है या जिदा भी कुछ मास है, इन्हें उसी टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। सो उन्होंने उसी मैटर कहते हैं। ठीक है, कुर्सी, साडा लैपटॉप, साडी हवा, पृथ्वी, ये सारे साडा पेन, साडा चार्जर, माउस, ये सब कुछ मैटर है। सारे साडे आले आले दुआले सारियां गैसेस, सारे एलिमेंट्स, कंपाउंड, सब कुछ जो असी देख रहे हैं, जो भी इस संसार के विच कोई भी अर्थ, मार्स, सारे सन मैटर ने। सो मैटर कातों बने ने? एलीमेंट्स तो बने ने। एलीमेंट्स कातों बने ने? सब तो छोटा जिहड़ा बिल्डिंग ब्लॉक है डेल्टन के हिसाब के नाल वो सी एटम। इस तो छोटा कुछ नहीं हो सकता। उन्हें ये पोस्टुलेट दिता, मतलब जे इस तो कुछ छोटा नहीं है, इसका मतलब सब पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ये डेल्टन ने किया, राइट। सो कुछ और भी उन्हें पोस्टुलेट्स दिते, बट हाले साडे वास्ते ये पोस्टुलेट सब तो इंपॉर्टेंट है कि डेल्टन ने ये किया कि एटम इंडिविजिबल है। जिमें कि आप 75 नंबर लीए, उन्होंने असी 5 × 15 डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स के छोटे पार्ट्स के। इतना एटम छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब वो इंडिविजिबल है। ठीक है, ये थ्योरी हो गई। उस तो बाद थ्योरी आई जे थॉमसन की, एक ग्रेट फिजिसिस्ट। ठीक है, जिन्होंने नोबेल प्राइज भी मिले। सो उस तो बाद जे थॉमसन ने कुछ अपनी थ्योरीज फॉरवर्ड की। सो उन्हें क्या कि जिहड़ा एक एटम है वो एक क्रिसमस पडिंग वांगू है। क्रिसमस पडिंग होंदियां ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ देखो थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी लगे होंगे ने, रेड कलर के या होर कलर के, बच्चे बड़े शौक नाल खाते हैं, राइट। तो या तुसी कह लो कि एक वाटरमेलन है। ਹੁਣ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਡੀਬਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜੇ ਥਾਮਸਨ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ पॉजिटिवली चार्ज है। ये सारा पॉजिटिवली चार्ज है, ये सारा। और ये जिमें कि हीरे मुंदरियां जड़ी होंगे ने, इदा कह लो कि जोड़े इलैक्ट्रॉन्स ने ये जड़े ने, स्टडीड ने, ये सारे पार्ट के। ठीक है, ये सारा रेड पार्ट पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिवली चार्ज है सारा स्फीयर, इट्स लाइक ए स्फीयर। और वो इलैक्ट्रॉन्स जोड़े ने वो जड़े हुए हैं। हुण की एडवांसमेंट हुई डेल्टन तो यस, ये कुछ एडवांसमेंट हुई। हालांकि ये थ्योरी पूरी पूरी सही नहीं उतरी, बट फिर भी इंसान नू थोड़ा डेल्टन ने जितों तक गल की सी कि सब तो छोटा, जिमें कि एक बिल्डिंग है, जिमें कि कोई इमारत है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का सब तो जरा छोटा पार्ट है वो ओदी ब्रिक है, राइट। और सारिया ब्रिक्स तकरीबन सेम होंगे ने जिस बिल्डिंग बनती है। बिल्कुल इदा ही उन्हें कहा कि जो भी मैटर है, भावें बिल्डिंग है, भावें ब्रिक की गल कर लो, मिट्टी की गल कर लो, कुछ भी कर लो, वो सारे दे अंदर एटम्स ने, पर वो इंडिस्ट्रक्टिबल ने। सब तो छोटे फंडामेंटल
ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲਾਕ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰਲ ਬਲਾਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਦਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੈਲਟਨ ਉਹ ਐਟਮ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਥॉमसन ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ठीक है, एटम इंपॉर्टेंट है, बट एटम तो में छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की गल केड़ी होई, वो गल हो रही है हुण इलेक्ट्रॉन्स की, जिन्हें के जेड़ा कि उन्हें आइडिया दिता जे थॉमसन ने कि नेगेटिवली चार्ज ने और बाकी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ठीक है, मतलब प्रोटॉन्स वाली शायद। ओके, सो ये जो जे थॉमसन की थ्योरी आई, उन्होंने नोबल प्राइज भी मिलिया। सो उन्हें सारा गया इस थ्योरी दे विच ये गल कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी ने, मतलब एटम्स नूं भी ਅਸੀਂ ਹੋਰ छोटे छोटे भागों के विभाजित कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी उन्हें दसी कि इदा है, ये इंडिविजिबल नहीं है एटम, ये भी छोटे पार्ट्स है। ओके, दैट्स गुड। सो एक गल जी बहुत वधिया उन्हें की और ये साइंस थोड़ी होर अगे गई। बट यह जी उन्हें गल की कि मतलब जड़े मतलब सारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, तो इतों कुछ ये कन्फ्यूजन जी आती है कि जो प्रोटॉन्स ने वो किधर ने, मतलब प्रोटॉन्स चारे पासे स्कैटर्ड ने या किधर ने, उन्होंने लोकेशन की है वो कुछ क्लैरिटी नहीं हुई, राइट। सो उस तो बाद फिर जी थ्योरी पेश की वो रदरफोर्ड ने काफ़ी अच्छा साइंटिफिक एडवांसमेंट उन्हें रदरफोर्ड ने की। उन्हें जे थॉमसन तो थोड़ा होर अगे कह लो कि डेल्टन ने एक स्टेप बनाया, फिर जे थॉमसन ने दूसरा स्टेप बनाया, फिर रदरफोर्ड ने होर स्टेप बनाया, उस तो बाद फिर नाम आया बोहरडम, ठीक है, जो आज डिस्कस करना सी। रदरफोर्ड ने की किया जे थॉमसन और उस तो करना डेल्टन। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे, बट पायनियर साइंटिस्ट इनका नाम आता है। रदरफोर्ड ने की किया, समझ लो कि मान लो ए एटम का साइज है, सो इस तो समझ लो असं 1000 एटम्स जे इकट्ठे लाइए, पॉसिबल नहीं है लाना, मान लो इकट्ठे लाइए एंड टू एंड 1000 एटम्स से जो भी थिकनेस बनेगी वो भी थिकनेस बहुत पतली होएगी, एक बाल तो भी हजारा लखा टाइम्स कट एक बाल तो, पर फिर भी उन्हें एक गोल्ड शीट गोल्ड ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ बिकॉज गोल्ड की डक्टिलिटी बहुत ਵਧੀਆ है और गोल्ड बहुत अच्छा मैलिएबल एलीमेंट है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर गोल्ड तो 2 किलोमीटर ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਡਕਟਾਈਲ है। ओके, क्योंकि मैलिएबल भी है इस करके बहुत पतलियां शीट्स भी ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ गोल्ड ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ थिकनेस ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, राइट। गोल्ड ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਫਾਇਲ ਲਈ ਫਾइल बनाई और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अल्फा पार्टिकल्स ਦੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ अल्फा पार्टिकल्स ਕੀ ਨੇ। अल्फा पार्टिकल्स ने 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ एक अल्फा पार्टिकल ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। सो रफली ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੰਨੀਏ रफली कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट सेम मास है नहीं, कुछ डिफरेंस होएगा, तो रफली कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल का 4 गुना ज़्यादा मास है। ओके, सो इस पार्टिकल्स ਨੂੰ अल्फा पार्टिकल्स ਨੂੰ ਉਹਨੇ जिस तरह कि ਆਪਾਂ ਹੀਲੀਅਮ यू नो ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से अल्फा पार्टिकल की बंबार्डमेंट की गई एल्यूमीनियम गोल्ड फॉइल के ऊपर, ठीक है। अच्छा हुण बारीकी नाल जे असीं देखिए कि उन्हें की एक्सपैक्ट किया जे थॉमसन्स मॉडल के हिसाब दे नाल जे एटम की शेप हुंदी, एटम का मॉडल हुंदा, सो
एक्सपैक्ट कर रहे थे कि भी ਜਿਹੜੇ अल्फा पार्टिकल्स ने वो अल्फा पार्टिकल जो प्रोटॉन्स के नाल टकराएंगे, जो प्रोटॉन्स अंदर होंगे थोड़ा जिहा अपने रस्ते तो डाइवर्ट कर जाएंगे। ठीक है, सो ऐदा ही पाया गया कि कुछ ਜਿਹੜੇ अल्फा पार्टिकल्स ने यस वो अपने रस्ते तो डाइवर्ट किए। सो कुछ बट बहुत कुछ सी मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मेजॉरिटी ऑफ देम, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਸੇ डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਫੋਇਲ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ कि मोस्टली एटम के अंदर जो स्पेस है मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला अल्फा पार्टिकल्स में, राइट। जे कोई मान लो मैं किसी ने कसोन मारदा हूँ, अगे मान लो हवाई है तो मेरा कसोन उसी डायरेक्शन चले जाएगा, बजेगा ही नहीं। जे अगे मेरे कोई बोरी है सीमेंट की रेत की बोरी है तो मेरा कसोन रुक जाएगा। जे कोई अग्यों हाथ मारदा मेरे कसोन तो मेरा कसोन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, राइट। सो फिर देखा गया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स से अनअल्टर्ड मतलब उन्होंने डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, वो मतलब निकल गए एटम के विचों, वो मतलब एटम के विचों नहीं मतलब वो सारे उन्होंने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। इतों अंदाजा लाया गया कि मोस्टली जो एटम के एरिया वा वो मैंने लाइक एम्प्टी एरिया वी कैन सी लाइक यू नो कुछ भी तुसी कहो भी मतलब कुछ इदा आइडिया नहीं है। फिर उन्होंने देखा कि आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल के विचों जिहड़ा एक अल्फा पार्टिकल है वह की होया वो बाउंस बैक हो गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मतलब कि जिस डायरेक्शन च गया उस डायरेक्शन च वापस आ गया। जिवें कि आप बॉल नूं सिटीए किसी वॉल के उत्ते बॉल बाउंस बैक हो जाती है। और हमेशा याद रखना बच्चों, बॉल ताइयों बाउंस बैक होएगी जे बॉल असी मान लो रोई है रोई दे विच करिए तो बॉल बाउंस बैक नहीं होएगी, थोड़ा जिहा स्पीड घटेगी तो फिर अगे निकल जाएगी थोड़ी जी रूम अपने नाल चिपका के। जिहड़ी चीज़ बाउंस बैक होंदी है तो मतलब अगे कोई डेंसिटी बहुत ज़्यादा होवे, किसी चीज़ की मास डेंसिटी बहुत ज़्यादा होवे, स्ट्रॉन्ग चीज़ होवे ताइयों वो चीज़ इत्थों टकरा के बाउंस बैक होएगी, राइट। ਹੁਣ इतना अंदाजा ये लाया गया क्योंकि बहुत घट पार्टिकल्स ही है जो बाउंस बैक हुए। इतना अंदाजा लाया गया कि जो एटम है वो बहुत थोड़ा पार्ट वो सेंटर के विच है और वो मास डेंसिटी बहुत घट है। इस छोटे जे पार्ट में बाद में नाम दिता गया न्यूक्लियस, राइट। और सानू बाद वाकई पता लग गया जजमेंट सही सी कि न्यूक्लियस के विच प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स होंगे ने, इहदी मास डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। न्यूट्रॉन्स की अजे तक खोज नहीं हुई सी। बाद चों एक साइंटिस्ट आएगा चैडविक, उन्हें न्यूट्रॉन की खोज की थी काफ़ी बाद, शायद 1830 1832 इदा कुछ, उन्होंने भी नोबल प्राइज मिले। तो बाद की गल है, हुण तक न्यूट्रॉन के बारे कुछ जानकारी नहीं सी। ठीक है, प्रोटॉन इलैक्ट्रॉन की क्लैरिटी हो गई सी, ऑलराइट। नेगेटिवली चार्ज ते पॉजिटिवली चार्ज ये जे थॉमसन तक भी क्लैरिटी हो गई थी। इनफैक्ट जे थॉमसन कैनल रेज इन्हें डिस्कवर की थी, राइट, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो तीन चीज़ा सामने आई हैं। एक तो कुछ जेडे अल्फा पार्टिकल्स ने वो ही निकल गए, मतलब मोस्टली जो पार्ट है वो एम्प्टी। दैन जेडे असी थोड़े जे जो पॉसिबली जो वो इस मास डेंसिटी तो इतने नुक्कर च लग बजे थोड़ा जहा उन्होंने डायरेक्शन इतों चेंज हो गई। पर जो सेंटर च वजे होंगे वो बहुत घट होंगे क्योंकि मैक्सिमम एटम के थोड़ा जहा पार्ट है न्यूक्लियस का। इस करके एक 12,000 के विचों एक जो पार्टिकल से वो बाउंस बैक हो गया, इधर गया चल पिछे। सो यह तीन जजमेंट्स मिलिया। ये जजमेंट्स तो बाद रदरफोर्ड ने कंक्लूजन्स की जिन्होंने कुछ ठीक कुछ गलत कंक्लूजन हुई, बट डेफिनेटली साइंस एक स्टैप अगे गई, इस करके उन्होंने नोबल प्राइज भी मिलिया। वो की सी उन्हें कंक्लूजन ये की थी इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े ने वो सर्कुलर ऑर्बिट्स दे विच
you know nucleus atom ਦਾ ਜਿਹੜਾ center point ਹੈ nucleus ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਉਹ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਟਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਗੱਲ ਬਟ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ which was not correct ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਬਾਡੀ ਕੋਈ ਪੰਪ ਦਾ ਇੰਜਨ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਘਟੇਗੀ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਹਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਿ LMN ਸ਼ੈਲਸ ਆਰਬਿਟਸ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਆਰਬਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੋਹਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰਡ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਫਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ मतलब इतना भी कोई मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि एटम्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना सब कुछ फॉल हो गया सो ये इतने थोड़ा जिहा रदरफोर्ड लाइक प्रूवन दैट इज रॉन्ग बट फिर भी बाकी बहुत सारी गल्लां रदरफोर्ड ने दसियां स्पेशली कि जिहड़ा एटम ਦਾ मास है वो सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੋਲਡ ਫਾਇਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਿਰ ਆਇਆ ਬੋਹਰਸ मॉडल